देवोग ब्लॉक के लिए काफी दुखद खबर आज शाम होते होते निकल कर सामने आई है। इसके साथ ही मैं आपको ये कहूं कि हमारे देवोग के लिए एक अपूर्णीय क्षति भी है। हमने राजेश अग्रवाल जी को खो दिया है। राजेश अग्रवाल जी वरिष्ठ व्यवसायी थे, व्यापारी थे और राजेश अग्रवाल जी समाज सेवा के ऐसे कार्य उन्होंने किया है कि उस कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं आपको बता दूं कि 1990 और 1992 के आसपास देवभोग में जो काफी पेयजल की समस्या काफी संकट थी और पेयजल की जो संकट है काफी गहराता जा रहा था। इस दौरान जो नल जल योजना के लिए टंकी बनानी थी, इससे पहले भी जगह नहीं होने के चलते 2 बार ये योजना फ्लॉप साबित हो गई थी, चूंकि कहीं पर भी जगह नहीं था। ऐसे में राजेश अग्रवाल जी ने बिना सोचे समझे निस्वार्थ भाव से आमजन की प्यास बुझे, देवभोग वासियों की प्यास बुझे, इसके लिए उन्होंने अपना जगह दान कर दिया। और जगह दान करने के बाद फिर आज स्थिति ऐसी आई कि उन्हीं की जमीन पर टंकी बनी और उनके उसी जो बनाए गए पानी टंकी से पूरे देवभोग के घरों तक ये कहें कि पानी पहुंचा और इसके बाद लोगों की प्यास बुझी। राजेश अग्रवाल जी के जो ये कार्य है, जीवन पर्यंत तक इस कार्य को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1980 और 85 के दशक के आसपास जो जानकारी जो निकल कर सामने आई, जानकारी के मुताबिक सरस्वती शिशु मंदिर का जो यहाँ पर जो शुरू होना था, ऐसे में राजेश अग्रवाल जी ने एक फाउंडर के रूप में भूमिका निभाई और सरस्वती शिशु मंदिर के साथ जुड़कर हर कार्य में कंधा से कंधा मिलाकर वे आगे बढ़ते रहे। ये कहें कि जो सरस्वती शिशु मंदिर में जो जितने भी कार्य हुए हैं और शिक्षा में जो वहां पर जो प्रोग्रेस है, या ये कहें कि जितनी भी गतिविधि है शिशु मंदिर की, सभी गतिविधि में राजेश अग्रवाल जी कंधा से कंधा मिलाकर उस संस्था के साथ जुड़कर उन्होंने कार्य किया है। इसके साथ साथ उनके और भी कार्य हैं। जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि जो अग्रवाल समाज के लिए अग्रसेन भवन बनाने के लिए भी उन्होंने जमीन दान की है। उनके कई ऐसे कार्य हैं जिस कार्य को मैं आपको बताऊंगा तो निश्चित तौर पर उनके मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। वो ऐसे समाज सेवी थे, उन्होंने जीवन भर कभी भी दिखावे भरी जिंदगी नहीं दी। वो एक ऐसे इंसान थे कि एकदम सरल और सहज थे। उनका व्यवहार इतना सॉफ्ट था कि लोग उनके साथ जुड़ते थे। पूरे देवभोग के साथ साथ आसपास के मैनपुर ब्लॉक के भी कई गांव के लोग उनके व्यवहार से इतने परिचित थे कि उनके सौम्य व्यवहार के चलते लोग उनसे जुड़ते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजेश अग्रवाल जी वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड देवभोग के माननीय संघ संचालक थे और राजेश अग्रवाल जी का जो आकस्मिक निधन आज हुआ है, इसके सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। सभी लोगों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया है। जैसे ही अग्रवाल जी के निधन की खबर पूरे देवभोग में फैली, सभी व्यापारियों ने तत्काल अपने प्रतिष्ठान को बंद कर दिया और सभी लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजेश अग्रवाल जी के घर में जो उनके परिवार के लोग, सभी लोगों का, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके शुभचिंतक हैं, सभी लोगों का उनके निवास में जवाना लगने लग गया है। जैसे ही सभी लोगों ने ये खबर सुनी तो लोग पहले तो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि हंसता खेलता चेहरा, एकदम ये कहें कि मिलनसार प्रवृत्ति के, समाज सेवा के लिए बढ़ चढ़ कर काम करने वाले अग्रवाल जी सबके बीच से इस तरह विदा हो जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन निश्चित तौर पर यह खबर सही है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोकल टीवी परिवार भी उनके परिवार के प्रति अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। हम भी राजेश अग्रवाल जी को विनम्र श्रद्धांजलि हमारे चैनल की तरफ से व्यक्त करते हैं। हमने निश्चित तौर पर हमने एक बड़ा समाज सेवी खो दिया है। हमने एक मिलनसार प्रवृत्ति सहज व्यक्ति को खो दिया है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी तरह की समस्याओं को लेकर उनके पास जाता था तो धैर्य पूर्वक उस समस्या को सुना करते थे और उसके बाद कोशिश करते थे कि उन समस्याओं को दूर करने का वो भरसक प्रयास करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वे लंबे समय से जुड़े थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो देवभोग खंड का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यक्रम होता था, उस कार्यक्रम में भी वे एक्टिव रहते थे। राजेश अग्रवाल जी के विषय में मैं जितना कहूं मेरे पास शब्द नहीं है। निश्चित तौर पर देवभोग ने आज अपना एक नायाब हीरा को खो दिया है। निश्चित तौर पर देवभोग वासियों ने उन्हें खो दिया है। उनकी जगह को, उनके जो रिक्त जगह को कभी भर पाना संभव नहीं होगा। वो एक ऐसे शख्स थे, वो एक ऐसे समाज सेवी थे, जब भी किसी तरह की समस्याएं होती थी या समाज में जब भी कोई तरह का जहां पर कोई काम करना होता था तो निश्चित तौर पर वे पहले खड़े हो जाते थे और कार्य को हमेशा करते दिखते थे।
मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था 1990 से 92 के रूप में बताया था कि उस दौरान यहाँ पर भीषण पेयजल की जो संकट की जो समस्या थी, और उस समस्या से राजेश अग्रवाल जी ही हैं जिन्होंने देवभोग वासियों को निजात दिलाया था। उन्होंने बिना सोचे समझे पूरे निस्वार्थ भाव से अपनी जमीन दान कर दी, और जमीन दान करने के बाद अब उस जमीन पर पानी टंकी बंद कर तैयार हुआ और अंततः लोगों की प्यास बुझी। ऐसे थे हमारे राजेश अग्रवाल जी, ऐसे थे। आज राजेश अग्रवाल जी को हमने खो दिया है। हम भी विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति व्यक्त करते हैं। पूरे देवभोग के लोग, पूरे देवभोग ब्लॉक के लोग, पूरे देवभोग ब्लॉक के हर गांव में उनके चाहने वाले लोग थे, जो उनके साथ प्रेम करते थे, उनके साथ दिल से जुड़े थे। आज जैसे ये खबर फैली है, निश्चित तौर पर उनके परिवार में तो शोक पसर ही गया है। पूरे देवभोग गांव के लगभग अधिकांश, पूरे देवभोग ब्लॉक में भी शोक की लहर दौड़ गई है। एक बड़ा व्यापारी, व्यापार में एक बड़ा नाम, व्यापार में भी उन्होंने एक बड़ा ही नाम कमाया। इसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। आरएसएस में हमेशा एक्टिव रहने वाले पर्सन थे। और मैं आपको राजेश जी के विषय में एक चीज बताना चाहूंगा कि उन्होंने कभी भी नाम की चाहत नहीं रखी। उन्होंने टंकी भी दान की, लेकिन टंकी ना ही कभी उनके नाम, उन्होंने कभी भी ऐसी चाहत नहीं रखी कि मेरे नाम पे हो। इस तरह का चाहत उन्होंने कभी नहीं रखा। राजेश अग्रवाल जी ऐसे थे। तो राजेश अग्रवाल जी का व्यक्तित्व ही सबसे अलग हटके उनका व्यक्तित्व था। आज उनके स्वर्गवास के बाद इस खबर को मैं आपको बता रहा हूँ, इस खबर के संबंध में चर्चा कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर हमने एक नायाब हीरा खो दिया है। निश्चित तौर पर हमने एक मिलनसार प्रवृत्ति के इंसान को खो दिया है। निश्चित तौर पर हमने एक समाज सेवी को खो दिया है। निश्चित तौर पर हमने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया है जिस व्यक्तित्व की चर्चा हमेशा होते रहेगी। जब स्वर्गीय राजेश अग्रवाल जी का नाम का चर्चा होगा, उनके किए गए कार्यों की भी चर्चा होगी। उनके किए गए कार्यों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लोकल टीवी परिवार की तरफ से, मैं लोकल टीवी का फाउंडर रवि तिवारी, जो राजेश अग्रवाल जी को नम आंखों से हम लोकल टीवी परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं।